मैं एक नाम बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बताइए नहीं नाम बताना ठीक इसलिए नहीं है। एक अपराधी सज्जन थे जो राजनेता थे, अपराधी भी थे, राजनेता भी थे, मुस्लिम नहीं थे, ये मैं बता दूं, माफिया थे, और बाद में उनकी हत्या भी हो गई। अच्छा। हाँ, और वो जो है उनका बड़ा आतंक था उस पूरे इलाके में, लेकिन उस आतंक को तोड़ने में योगी जी की बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह के तमाम सारे तत्व थे। कोई जरूरी नहीं कि जो मुस्लिम माफिया थे खाली उन्हीं के खिलाफ उनका वो रहा हो। वो माफिया का मतलब माफिया, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करते। वो जो मतलब 2012 में देखिए, गोरखपुर के बारे में आप जानते हैं तो जरूर जानते होंगे, दो बातें जानी जाती हैं, एक मंदिर, एक हाता। हाँ, वो आपने बताया। हरिशंकर तिवारी जहाँ रहते थे वो हाता कहलाता था। तो कोई भी नेता आए किसी पार्टी का, मंदिर में जरूर आता था। बीजेपी का नेता आया तो पहले मंदिर ही जाता था, बड़ा स्वाभाविक। राजनाथ सिंह पहले हाता गए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जब चुनाव में टिकट वितरण का आया तो उनकी बात नहीं सुनी गई, रिवोल्ट कर दिया, अपने उम्मीदवार लड़ाए, बीजेपी बुरी तरह से हारी। गोरखपुर मतलब जितने जिता पाए उससे ज्यादा उन्होंने हराया बीजेपी के उम्मीदवारों को। कि ये जो है मतलब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा नहीं, ये मंदिर की प्रतिष्ठा। हाँ, अरे हाथा वाले जो थे वो मंत्री थे राजनाथ जी की सरकार में, हरिशंकर तिवारी उनकी सरकार मंत्री भी थे, कल्याण सिंह सरकार पहले मंत्री तो थे। इसलिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे या विद्रोह कर देंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज। ये आप सोचिए कि जो है, एक छोटा सा किस्सा सुना रहे हैं। उनका भांजा आया काम की तलाश में, मठ में उसको हिसाब रखने का काम दे दिया उन्होंने। एक दिन 5 रुपए की गड़बड़ मिली थी। अच्छा। लाठी से मार के उसका हाथ तोड़ दिया। उसके बाद उसको गौशाला में लगा दिया, फिर वहां से नहीं हटने दिया। तो ये जो अनकॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मुझे लगता है गुस्सा है ये तो इसमें अपनी एक तो ये आ गया कि भाई प्रिंसिपल की बात है, बेईमानी नहीं करनी है या आप अपराधी तत्व जो स्वीकार नहीं है, ये इसमें गुस्सा है उनके अंदर, तेवर है, टेम्परामेंटल है, क्या है? देखिए, टेम्परामेंटल तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि ये जीरो टॉलरेंस है। एक तो तुम मेरे परिवार से आते हो, मैं परिवार वालों को अपने आसपास आता, उनका कुछ नहीं, उनके जो 5-6 भाई बहन है, आपको सबके बारे में पता होगा। एक फौज में है, एक टीचर है, एक फूल बेचती है। किसी के बारे में आपने शायद टीवी में भी एक आध बार आपके किसी के अब हम ही लोग पहुंच जाते हैं तो हमने तो आ गया, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये बात कि भाई तुम मेरे परिवार से आते हो, और जो दान चंदे का पैसा है, जो मठ बहुत बड़ा मठ है, आप किसी होटल में रहेंगे, किसी धर्मशाला में रहेंगे तो वो भी मठ की जमीन पे बना होगा। ऐसे कम शहर हैं जो किसी गोरखपुर गोरखनाथ मठ, जैसे ये तस्वीरें लगी है ना, इसमें गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके ऐसे फोटो ज्यादा है। आप जब मिलते हो, मतलब क्या है, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। उनको सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत बढ़िया जोक मारेंगे आपको। उनका सटायर अच्छा है और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, आज जो बात से शुरू हुआ कि पाकिस्तान अलग हो जाएगा या फिर हट जाएगा या भारत में विलय हो जाएगा, उन्होंने उसको बेस करा एक लिटरेचर में। उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा था कि इसका कोई आध्यात्मिक धरातल नहीं है पाकिस्तान का, मतलब उसकी कोई जड़ नहीं है। तो वो तो ऐसे एक बवाल में क्रिएट कर दिया, वापिस ही आ जाएगा। तो उसको एक एकेडमिक में रूटेड भी है। मैं जब उनकी रिसर्च करी तो देखा वो संसद में, देखिए जैसी संसद अर्जन होती है तो होता क्या, या तो आप सेंट्रल हॉल में चला के गपशप करते हैं, या कैंटीन में बैठ जाते हैं, या घर चले जाते हैं। अब ये तीनों में से कुछ नहीं करते थे, ये लाइब्रेरी में चले जाते थे। इन्होंने लाइब्रेरी से किताबें इशू करा रखी हिंदी में, एडम स्मिथ से लेकर कार्ल मार्क्स तक। मतलब वो पूंजीवाद भी पढ़ रहे हैं और कैपिटलिज्म भी पढ़ रहे हैं। आप उनसे कई बार ये मौका नहीं बढ़ता। एक बार मुझे याद है उन्होंने ओशो को कोट कर दिया था, तो अरे आप अखिलेश यादव ने बड़ा बोला, अरे ये कोट आप डायलॉग भी बोला तो ओशो का डायलॉग। मुझे प्रदीप जी एक बार याद है, जो पिछली बार कुंभ हुआ था, इस बार फिर कुंभ है, पिछली बार अर्ध कुंभ था, तो जो मेलाधिकारी थे जो कुंभ की जो कॉफी टेबल लेके गए, तो उसमें वो संस्कृत की मात्राएं गलत कर रहे हैं, कह रहे कल्पवास क्या होता है, आपने डेफिनेशन गलत लिखी है। तो वो देखिए बीएससी करी है, एमएससी उन्होंने बस 3 महीने छूट गए, वो वापस आ गए, और वो पूरे वैदिक परंपरा से पढ़े हुए विद्वान भी हैं। तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, और वो खूब उन्होंने समाज शास्त्र के सबकी पढ़ाई करी है। तो वो आपको जब उनसे बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी विद्वता दिखती है, तो उसमें आनंद आता है उनसे चर्चा करने में किसी विषय में। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स जब वो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का आया था, उन्होंने पूरा जो विज्ञप्ति थी वो इंग्लिश में पढ़ी थी, उसके सामने सारे ऑफिसर्स। उन्होंने खुद रीड करी थी, उन्होंने खुद पेपर से रीड करी थी। तो पेपर रीड करते हैं वो, इंग्लिश के पेपर। हाँ, फ्लुएंट नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, कुछ ये कोई हमारे वो थोड़ी है, नहीं आना कोई योग्यता है। एग्जैक्टली कई बार थोड़ी सी आसानी हो जाती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कभी-कभी जरूरत होती है, एडिशनल योग्यता, आजकल बहुत सारे अतिरिक्त योग्यता है, लेकिन खाली वही योग्यता। ये सवाल मैंने इसलिए भी कहा ना क्योंकि अखिलेश यादव इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना। नहीं, वो पूरी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। आपको
वो अपने टैब से कुछ डेटा दिखाएंगे। तो उनकी अंग्रेजी अखिलेश यादव से खराब नहीं है। तो अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आगे तब भी लड़खड़ाती इसी गलत ग्रामर की इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेजी हिंदी का एक आपको आज तक नहीं बताते कि कौन सी डिग्री लेके नहीं, आए। वो पास नहीं करी उन्होंने। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्शन उसमें नहीं लिखते, पर्चों में नहीं लिखते। एनवायरमेंट से जुड़ा नहीं, वो तो उन्होंने यहाँ पढ़ा था। कहते हैं लेकिन वो लिखते नहीं है। देखिए आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ अंग्रेजी और हिंदी का, थोड़ा सा संदर्भ अलग है। खुशवंत सिंह और कमलेश्वर जी वाह। दोनों टाइम्स ग्रुप में थे। दोनों कमलेश्वर सारिका के संपादक थे और खुशवंत सिंह थे वीकली के, इलस्ट्रेटेड वीक। इलस्ट्रेटेड वीकली। तो खुशवंत सिंह अंग्रेजी की अपने वर्चस्व की बात कर रहे थे तो कमलेश्वर ने उनको टोका, और ये कमलेश्वर जी ने खुद बताया किस्सा मुझे, इसलिए मैं बताऊं। उन्होंने कहा देखिए खुशवंत जी आप अंग्रेजी के आदमी हैं, लेकिन जैसी आपकी हिंदी है और मैं हिंदी का आदमी हूँ, उस हिंदी से आपकी हिंदी से मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है और मेरी हिंदी से आपकी अंग्रेजी कमजोर है जितनी मुझे हिंदी आती तो यही हाल है यहाँ भी। है। तो इसलिए अंग्रेजी हिंदी में ये किस्सा मैं बहुत कोट करता हूँ।